नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका इंडिया वॉइस पे। मैं हूं आपके साथ समृद्ध मिश्रा। सपना कहीं रह ना जाए। उत्तराखंड में सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार अपने 4 साल का कार्यकाल पूरा करने वाली है और आपको बता दें कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में सरकार ने इस दौरान कई बड़े फैसले लिए हैं, जिसमें यूजीसी कानून करने की दिशा में एक कदम और नकल विरोधी कानून प्रमुख रहे। आपको बता दें कि लेकिन इन 4 वर्षों में यदि किसी मुद्दे ने सबसे अधिक राजनीति चर्चाएं बटोरी हैं तो वह है मंत्रिमंडल विस्तार का मामला। राज्य में लंबे समय से मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर कयास लगाए जा रहे थे। कई बार यह चर्चा तेज हुई कि जल्द ही मंत्रिमंडल का विस्तार होगा और विधायकों को दायित्व जो है वो दिए जाएंगे। हालांकि हर बार केवल आश्वासन ही सामने आया और निर्णय टलता रहा। भाजपा के कई विधायक इस उम्मीद में हैं कि पार्टी के प्रवक्ता तक जो है बैठने की यहां पर उम्मीद जताई जा रही है और उनको सरकार में जिम्मेदारी मिलेगी। ये बात लगातार कही जा रही है। पर्व त्योहारों, चाहे होली हो, नवरात्रि हो, नववर्ष या दिवाली, हर मौके पर यह अटकलें लगती रही हैं कि अब की बार मंत्रिमंडल विस्तार होगा। इस बार भी होली से पहले दायित्व दिए जाने और बाद में विस्तार की चर्चाएं जोरों पर थी, लेकिन होली बीत जाने के बाद भी कोई घोषणा जो है वो अब तक नहीं हुई है। सूत्रों के अनुसार कई नेता ऐसे हैं जो इस विषय को लेकर देहरादून से लेकर दिल्ली तक पार्टी हाईकमान के जो दरवाजे हैं वो खटखटा चुके हैं, मगर अब तक ना तो केंद्र नेतृत्व की ओर से कोई हरी झंडी मिली है और ना ही राज्य सरकार ने कोई अंतिम निर्णय इस पूरे मामले में सार्वजनिक किया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हाल ही में कहा कि मंत्रिमंडल विस्तार पर उचित समय आने पर उचित निर्णय लिया जाएगा। वहीं राज्यसभा सांसद नरेश बंसल का कहना रहा कि अंतिम निर्णय मुख्यमंत्री का विशेषाधिकार है। वहीं विपक्षी दल भारतीय जनता पार्टी के ऊपर लगातार सवाल उठा रहे हैं। कांग्रेस ने इस मुद्दे को लेकर भाजपा सरकार पर तीखा हमला बोला है। कांग्रेस नेताओं का आरोप है कि मंत्रिमंडल विस्तार अब जुमला बन चुका है। उनका कहना है कि कोई इतना लंबा इंतजार के बाद भी मंत्री बनने के कतार से ही बाहर हो चुके हैं। आपको बता दें, कांग्रेस का यह भी कहना है कि त्योहार पर उम्मीद जताई जाती है लेकिन फैसला आगे के लिए टल जाता है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि जैसे जैसे सरकार अपने कार्यकाल में अंतिम वर्ष की ओर बढ़ेगी, मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर दबाव कहीं ना कहीं और भी ज्यादा बढ़ता जाएगा। तो बता दें किस तरीके से यहां धामी सरकार के 4 साल पूरे हो चुके हैं, लेकिन मंत्रिमंडल विस्तार अब भी अधूरा बताया जा रहा है। होली पर भी नहीं हुआ विस्तार। विधायकों की उम्मीद जो है वो फिर टली है। सबसे ज्यादा चर्चा अगर किसी चीज को लेकर हुई है तो वो मंत्रिमंडल विस्तार को हुई है। सरकार की योजनाओं से ज्यादा अगर किसी चीज पर लेकर चर्चा हुई है तो वो मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर हुई है। वहीं इसी कड़ी में आपको बता दें कि देहरादून से लेकर दिल्ली तक भी जो है नेताओं की जो है चक्कर लगने की खबरें फिलहाल सामने निकल के आ रही है। पूरा मामला क्या है एक बार आपको हमारी इस रिपोर्ट के माध्यम से समझा देते हैं, उसके बाद करेंगे चर्चा की शुरुआत। संभावनाएं हमेशा बनी रहती हैं और अच्छा सोचना चाहिए हम लोग। निश्चित रूप से जिन्होंने मेहनत की है, सब कुछ के राजनीति में जब मेहनत करते हैं तो हर एक का आगे बढ़ने का लक्ष्य होता ही है और जब उसको सम्मान मिलता है तो उसके साथ में जो काम करने वाले हैं उनको भी ये लगता है कि हमारा भी नंबर आएगा। ये महत्वाकांक्षा सबकी होती है, लेकिन महत्वाकांक्षा समय और परिस्थितियों पर हावी नहीं होनी चाहिए। समय और परिस्थिति का निर्णय वो करेगा जिसके हाथ में है। माननीय मुख्यमंत्री जी तय करेंगे कि कब किसको क्या देना है, इसलिए उसकी प्रतीक्षा करनी चाहिए और अपनी उम्मीद बनाए रखनी। ये जो चर्चाएं हैं, ये चर्चा पिछले 4 सालों से सब लोग सुन रहे हैं कि मंत्रिमंडल का विस्तार होगा, दिवाली पे होगा, पितरपक्ष खत्म हो जाए, नवरात्रों पे होगा, न्यू ईयर पे होगा और जो है मकर संक्रांति पे होगा। होली भी आ गई, होली भी बीत जाएगी, ये नहीं करेंगे। उसकी वजह कांग्रेस पार्टी आपको हर बार बता चुकी है कि धड़ों में बटी हुई भारतीय जनता पार्टी, समझ नहीं आ रहा है धामी जी को कि किसको मंत्री बनाए और किसको ना बनाए। ऐसा ना हो कि कोई तीरथ सिंह जी के ग्रुप का हो, कोई त्रिवेंद्र सिंह जी के ग्रुप का हो और उनकी जो कुर्सी है उसको जो है हिलाने का कार्य करे। यही वजह है कि मंत्रिमंडल विस्तार ना करके आप अपनी कुर्सी तो बचा रहे हैं, लेकिन प्रदेश का जो विकास है उसको साख पे रखने का जो है कार्य कर रहे हैं। तो बिल्कुल आप देखिए, मुझे लगता है कि धामी जी की कुर्सी कितनी बचती है ये तो वक्त ही बताएगा, और नहीं तो 27 में जनता तो जनार्दन है, उनको उनकी असली जगह दिखाई देगी। तो आपको बता दें किस तरीके से अब जो है मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर चर्चाएं तेज हो गई हैं। विधायकों की उम्मीद जो है वो फिर टलते हुए नजर आ रही है। 27 में चुनाव है, उससे पहले अभी भी जो है इस चीज को लेकर लगातार प्रश्न चिन्ह जो है वो लगते जा रहे हैं और सरकार के जितने कार्य हैं वो एक तरफ और मंत्रिमंडल विस्तार की चर्चाओं को लेकर जो है राजनीति गरमा रही है वो एक तरफ। किस तरीके से धामी सरकार के 4 साल पूरे हो गए हैं और इसी बीच आपको बता दें कि यहां पर जो है अभी भी तमाम अटकलें जो हैं वो देखने को मिल रही है। मंत्रिमंडल विस्तार अब भी अधूरा बताया जा रहा है।
ऐसे में सबकी निगाहें इस चीज को लेकर टिकी हैं कि 4 साल पूरे होने के बाद अब अंतिम वर्ष में जो है यहाँ पर मौजूदा वक्त की धामी सरकार जो है प्रवेश कर रही है, लेकिन उसके बावजूद भी मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर जो है कोई खासा चीजें दिखती भी फिलहाल नजर नहीं आ रही हैं। यानी कि क्या अंतिम फैसला होगा, इसको लेकर भी अभी तक कोई चीजें सामने निकल के नहीं आई हैं और ऐसे में तमाम प्रतिक्रियाएं भी सामने आ रही हैं। इसे कांग्रेस ने साफ तौर पे जुमला कलार कर दिया। तो मंत्रिमंडल विस्तार जो है वो अभी भी अधूरा बताया जा रहा है और इसी कड़ी में आपको बता दें कि होली पर भी जो है विस्तार नहीं हो पाया। तमाम त्योहार निकल गए, तमाम चीजें निकल गईं, लेकिन उसके बावजूद भी जिस चीज को लेकर सभी की निगाहें टिकी हुई हैं वो यही है कि आखिरकार मंत्रिमंडल विस्तार कब होगा। विधायकों की उम्मीद जो है इसी चीज को लेकर टिकी हुई है और कहीं ना कहीं अब जो है देहरादून से लेकर दिल्ली तक तमाम विधायक जो हैं हाईकमान का दरवाजा खटखटाते हुए नजर आ रहे हैं। तो इसी विषय पर चर्चा करने के साथ हमारे साथ 3 खास मेहमान जो हैं वो जुड़ चुके हैं। आपको तीनों से एक बार जो है रूबरू करा देते हैं, उसके बाद चर्चा की शुरुआत जो है हम यहाँ पर करेंगे। सबसे पहले हमारे साथ जो है डॉक्टर आरपी रतूड़ी जुड़ चुके हैं, प्रदेश प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी की ओर से। आशीष सैनी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए प्रदेश प्रवक्ता हैं। और साथ ही वरिष्ठ पत्रकार के रूप में नीरज कोहली जो है वो जुड़ चुके हैं। तीनों ही मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। पहला सवाल मेरा देखिए आरपी रतूड़ी जी आपसे रहेगा। सरकार जो है अब जो मौजूदा वक्त की धामी सरकार है वो अपने अंतिम वर्ष में प्रवेश कर रही है। 2027 में चुनाव है, लेकिन सवाल सारी चीज यहीं आके रुक रही है कि आखिरकार जो मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर कई मर्तबा चर्चा होती है उसको लेकर आखिरकार अंतिम फैसला कब आएगा, क्योंकि कांग्रेस ने तो साफ तौर पर इसे जुमला करार कर दिया है। सर जी, ये कैबिनेट का विस्तार जी माननीय मुख्यमंत्री जी का विशेष कार्य होता है कि वो कब किसको मंत्री बनाए और किससे काम लें, लेकिन इससे उत्तराखंड का विकास में कोई बाधक नहीं हो रहा। जी आपने देखा होगा कि जिस तरह से हम हर क्षेत्र में विकास की गति को बहुत तेजी से धामी जी की सरकार के साथ जी हम आगे बढ़ रहे हैं, तो ये हमारे विधायकों को चिंता नहीं है बल्कि कांग्रेस को चिंता। बेचारी कांग्रेस के पास कुछ होता नहीं है और वो अपने अंदर नहीं झांकते कि आदरणीय हरीश रावत जी के कैबिनेट में आपने देखा होगा 2013 में ग्रहण करने के बाद 2016 तक इनके भी 4 कैबिनेट के पद खाली रहे, लेकिन प्रश्न खड़ा करना है। क्या हमने तब ये कहा कि भाई विकास में कोई दिक्कत है तो आपने कर्मों से आप नहीं आए जी, आपने अपने विकास नहीं गिना पाए, लेकिन जनता को विकास चाहिए, जनता को योजनाएं चाहिए, धरातल पर काम चाहिए। अब इनको ये परेशानी कि ये नहीं हुआ क्योंकि दानी जी का डंका पूरे हिंदुस्तान में हर राज्य में बज रहा। उनके कामों का पूरे, चाहे माननीय प्रधानमंत्री हो चाहे भाजपा के अन्य नेता हो, सब जानते हैं कि उत्तराखंड इस समय प्रगति के पथ पर बहुत आगे बढ़ रहा। प्रश्न खड़ा करना विपक्ष का काम है, ये उनकी ड्यूटी है, इनकी जिम्मेदारी है, लेकिन इनको अंदर भी झांकना चाहिए कि आखिर जनता भाजपा के साथ क्यों है। चाहे वो पंचायत के चुनाव हो, स्थानीय निकाय के चुनाव हो, लोकसभा के चुनाव हो, विधानसभा के चुनाव हो, जनता पूरी तरह भाजपा के साथ है। ये केवल प्रश्न खड़े करते रहे हैं, इससे जनता को कोई फर्क नहीं पड़ रहा। रतूड़ी जी, जनता को फर्क नहीं पड़ रहा, लेकिन कहीं ना कहीं आपके विधायक जो हैं वो देहरादून से दिल्ली की ओर जा रहे हैं और दरवाजा जो है वो हाईकमान का खटखटा रहे हैं। जी, ये उनका अपना काम है। विधायक इस समय फोकस कर रहा है कि मेरी विधानसभा में कितनी योजनाओं पर काम होना है, माननीय केंद्रीय मंत्रियों से बजट की व्यवस्था करना, प्रदेश सरकार को सहयोग करना। इसलिए भागदौड़ कोई, भारतीय जनता पार्टी अनुशासित पार्टी है, इसमें कोई इसलिए नहीं भाग रहा कि मुझे मंत्री बनना है या कुछ बनना है,
यहाँ अनुशासन है, जिसको जो मिलना होगा समय पर अपने आप मिल जाएगा। ठीक, आशीष जी जवाब दीजिए इनके बात का। साफ तौर पे ये कह रहे हैं कि देखिए चिंता जो है वो कांग्रेस को ज्यादा हो रही है और सब कुछ जो है वो विशेषाधिकार जो है मुख्यमंत्री के हाथ में है, तो फिर इसे जुमरा करार करना कहां तक सही? मैं आदरणीय दतूड़ी जी की बात से पूरी सहमति रखता हूँ। इन्होंने बिल्कुल सही कहा है कि कांग्रेस को ज्यादा चिंता हो रही है। कांग्रेस को चिंता इसलिए हो रही है कि सत्ता में बैलेंस बनाए जाने के चक्कर में जो भ्रष्टाचार और लूट खसोट सरकारी स्तर पर उत्तराखंड में मची हुई है, वो सारी सरकारी लूट खसोट आशीष जी आपकी आवाज जो है वो शायद कट गई है। मैं चाहूंगा देखिए हम आपको फिर से पैच करेंगे यहाँ पे। तब तक मैं चलता हूँ नीरज कोहली जी के पास। मैं आप पे आना चाहूंगा, वरिष्ठ पत्रकार हैं, क्योंकि देखिए नीरज जी मैं जानना चाहूंगा 27 का चुनाव जो है वो नजदीक है, तकरीबन मान के चला जाए तो 1 साल का ही समय जो है वो रह गया। 1 साल का समय, 4 साल का कार्यकाल पूरा। ऐसे में चीजें इसी चीज को लेकर आ रही है कि मंत्रिमंडल विस्तार जो है वो आखिरकार कब होगा। सारी चीजें इसी चीज को आकर लेनी है। कहीं ना कहीं इससे आपको नहीं लगता कि जो जवाबदेही है कहीं ना कहीं और जो सरकार की कार्यशैली है उस पर फर्क पड़ सकता है और 27 के चुनावों में कहीं ना कहीं बीजेपी को इसका असर दिखते हुए नजर आ सकता है? समृद्धि देखें, जहां तक कैबिनेट विस्तार या संशोधन की बात है और दायित्व बांटने की बात है, तो मैं रतूड़ी जी की बात से काफी हद तक इस बात से सहमत हूं कि आम जनता का, आम लोगों का इन सब चीजों से कोई मतलब नहीं है, कोई सरोकार नहीं है जी। आम लोगों का तो सरकार से ये अपेक्षा, ये उम्मीद रहती है कि उनकी बेसिक समस्याओं का समाधान होना चाहिए, बुनियादी जो उनको सुविधाएं चाहिए वो मिलनी चाहिए। और अगर सरकार समझती है कि वो 6 की कैपेसिटी के साथ उतना ही काम कर रही है जितना 11 के साथ करना है, अगर वो समझती है, तो ये सरकार का अपना, मुख्यमंत्री का अपना विशेषाधिकार है, संगठन के मुखिया का अपना अधिकार है और आला कमान की इसमें अहम भूमिका रहती है। लेकिन इतना जरूर है कि मेरा व्यक्तिगत ये सरकार का सोचना है और ये मेरा अपना मानना ये है जी कि हमने उत्तराखंड को 25 वर्षों से देखा है। शुरुआती दौर में जब इंडिविजुअल मेजोरिटी नहीं आती थी किसी दल की, तो गठबंधन की सरकारें बनती थी और गठबंधन की सरकारों को साधने के लिए मंत्रिमंडल का गठन होता था, उसमें सहयोगों को भी साधना होता था और सामाजिक और क्षेत्रीय संतुलन को भी बनाए रखना पड़ता था। लेकिन अभी बीजेपी की 2 बार की सरकार, इससे पहले त्रिवेंद्र जी जब मुख्यमंत्री बने तो 57 विधायक भारतीय जनता पार्टी की जीत के आए थे और अभी धामी जी की सरकार में 47 विधायक हैं। तो इस सरकार को तो दूर दूर तक किसी तरह का कोई खतरा नहीं है जी। विपक्ष भी उतनी तरह से नंबर के हिसाब से उतना मजबूत नहीं है। तो ये चाहे तो 5 वर्ष खाली है, कैबिनेट के 5 पद रिक्त पड़े हुए हैं, 4 साल का लगभग कार्यकाल पूरा होने वाला और 10-11 महीने का समय बाकी रह गया है, क्योंकि 1.5 महीना पहले जो है नोटिफिकेशन हो जाता है भारत सरकार से चुनाव का। 23 मार्च से पहले सरकार का गठन होना है। तो ये चाहे तो अपने 5 लोगों को एडजस्ट कर सकते हैं मंत्रिमंडल में, क्योंकि मंत्री परिषद का जो पद है वो संवैधानिक पद है। लेकिन अभी आप नरेश बंसल जी की एक जो बाइट आप सुनवा रहे थे, मैं सुन रहा था उनकी बात को कि महत्वाकांक्षा सभी विधायकों की है, दावेदार उसमें बहुत लोग हैं, लेकिन महत्वाकांक्षा समय और परिस्थितियों पर हावी नहीं होनी चाहिए। नेताओं को, माननीयों को इस बात को सोचना चाहिए। मैं बंसल जी की इस बात से भी सहमत हूं, लेकिन धेरे का भी तो एक समय होता है, एक टाइम होता है। अब जब 4 साल का कार्यकाल निकल गया आजकल करते हुए, तो उनके धेरे की भी परीक्षा सरकार और संगठन ले रहे हैं। भाई अगर आप आज रोज दिन आप संकेत देते हैं कि आज करने जा रहे हैं, कल करने जा रहे हैं, परसों करने जा रहे हैं, तो उम्मीद बन जाती है ना, जाग जाती है ना। और तय तो आपको उसी हिसाब से करना है, क्षेत्रीय और सामाजिक और वरिष्ठता के आधार पर आपने तय करना है। दावेदार उसमें बहुत होंगे, लेकिन उसमें से आपको 5 लोगों को चूज करना है। तो ये तो आज भी करना है और कल भी करना है, और नहीं करना है तो नहीं करना। और दायित्व की बात जहां तक है, वो तो आपने कार्यकर्ताओं को प्रोत्साहित करना है, कार्यकर्ताओं को एडजस्ट करना है, ताकि वो अगले चुनाव के लिए आप उनको थोड़ा सा, उनका कॉन्फिडेंस लेवल ऊंचा होगा, उनको प्रोत्साहित करोगे तो, क्योंकि कार्यकर्ता बेस्ड पार्टी जो है उसका आधार ही कार्यकर्ता होता है। चुनाव में कार्यकर्ता ही काम करता है और उन्हीं के बेस पर जो है राजनीतिक दल जो है सत्ता में आते हैं या विपक्ष में आते हैं, कार्यकर्ताओं के आधार पर। तो ये पूरी तरह से मुझे लगता है कि मंत्रिमंडल विस्तार
मुख्यमंत्री का विशेषाधिकार है। जी। मुख्यमंत्री और संगठन के मुखिया, इन दोनों की बड़ी अहम भूमिका है और फाइनली जो इसमें रोल अदा करना है वो केंद्रीय आला कमान ने करना है। तो इस बार तो मुझे भी थोड़ा सा जो अभी इनपुट आया था, पिछले 2-4 दिनों में हमने डिबेट करी, इनपुट आया था जी। कि बहुत जल्दी जो है कुछ दायित्व भी बांटने जा रहे हैं और इस बार जो है मंत्रिमंडल का विस्तार भी होली के आसपास या अगले कुछ दिनों में हो सकता है। जी। तो लगता है इस बार थोड़ा सा कि सरकार शायद कुछ करने जा रही है, अगले कुछ दिनों में तस्वीर पूरी क्लियर हो जाएगी। ठीक है आशीष जी, आप अपनी बात रख रहे थे, उस टाइम जो है आप बात रख नहीं पाए, तो मैं चाहूंगा आप जो है अपनी बात यहाँ पूरी करें। देखिए, मैं 2 विषय आपके सामने रखूंगा। नंबर 1 कि मुख्यमंत्री कार्यालय से चल रहे भ्रष्टाचार में वो किसी को साझेदार नहीं बनाना चाहते, इसलिए मंत्रिमंडल विस्तार नहीं हो रहा है। सत्ता के जो केंद्र है वो जितने अधिक होंगे उतनी अधिक जवाबदेही होगी। आपको ध्यान हो, अरविंद पांडे और जो जिनके चौहान जी हैं जो दूसरे विधायक विकास नगर से, तो उन्होंने जिस चीज का विरोध किया कि अवैध खनन का, तो वो खुलकर हुआ है। तमाम अनेक विभागों में अनेक विधायक समय समय पर जो बीजेपी के हैं वो इनके भ्रष्टाचार के मुद्दों को दाएं बाएं से बोलने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने हाईकमान को भी चीज का अवगत कराया। समस्या ये है कि यदि वरिष्ठ विधायकों को बनाएंगे मंत्री, तो जो जिन्होंने भ्रष्टाचार में इनके साथ साझेदारी कर रखी है या नहीं कर रखी है, वो लोग ज्यादा शोर मचाने की स्थिति में है। आज इस समय सत्ता का संतुलन तब तक बना रहेगा जब तक ये 5 पद खाली रहेंगे। कांग्रेस की आपत्ति इस बात को लेकर है कि यदि आप 5 मंत्रिमंडल के पद खाली रखेंगे और तो राज्य के डेवलपमेंट के विषय पर जो अधिकारियों को और मंत्रियों को जो कार्य करना चाहिए वो बाधित हो रहा है, उसमें समस्याएं खड़ी हो रही हैं। आज अनेक विभाग है जहां अनेक भ्रष्ट अधिकारियों का कब्जा हो चुका है। मैं बिल्कुल स्पष्ट और बड़ी जिम्मेदारी से बोल रहा हूँ। आप अगर कहेंगे, मैं उन सबके नाम की सूची भी देने को तैयार हूँ कि कौन सा मंत्री किस अधिकारी को कहाँ प्रोटेक्ट करता है, कौन कहाँ भ्रष्टाचार कर रहा है। ये सारे मामले अब सार्वजनिक होने लगे हैं। यही कारण है कि मंत्रिमंडल विस्तार नहीं किया जा रहा है, क्योंकि इन्हें मालूम है यदि एक भी व्यक्ति छूटा तो वो इनके अंदर की जो पाप की घड़ा है उसको फोड़ देने का काम करेगा। सरकार का जो डर है वो यही है, और जो कांग्रेस से जो इनको डर है वो यही है कि ये जो विधायक द्वारा जो मुद्दे उठाए जा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के विधायकों द्वारा, ये कहीं जनता के बीच में ना चले जाए और इनकी जो पोल है वो ना खुल जाए। भ्रष्टाचार के मामले में ये सरकार इस वक्त देश के भारतीय जनता पार्टी के सभी राज्यों के मुकाबले में दूसरे नंबर की सबसे अधिक भ्रष्ट सरकार है। आज ये बात भाजपा के नेताओं को भी मालूम है और जनता के बीच में भी ये बात फैल रही है। मंत्रिमंडल विस्तार में ये सबसे बड़ी बाधा है, और आज जिस तरीके से संगठित लूट का एक पूरा मॉडल उत्तराखंड में खड़ा है, तो मंत्रिमंडल विस्तार उसको डिस्ट्रॉय कर सकता है, इसीलिए उससे बचने की कोशिश की जा रही है। तो नंबर 1 चीज है। दूसरा, आपको ध्यान हो कि एक नोटिस जारी किया गया था अरविंद पांडे जी को उनके निर्माण के संबंध में जो उन्होंने अपने घर के बाहर किया है। तो सरकार का फेलियर तो इस बात पे है कि उस नोटिस पे अब तक कार्रवाई क्या हुई है, जरा बता दो ने, तो एक कार्रवाई कभी बताएंगे नहीं। अब बयान ही है कि मुख्यमंत्री जी का अधिकार है, तो हमें ही मालूम है मुख्यमंत्री जी का अधिकार है, लेकिन अगर सरकार कुछ नहीं कर पा रही है तो हमारा तो यही कहना है कि कुछ कर नहीं सकते तो उतर क्यों नहीं जाते। कुर्सी है, कोई तुम्हारा कोई जनाजा थोड़ी ना है। तो इसीलिए सरकार अगर कुछ नहीं कर पा रही है तो इस सरकार को त्यागपत्र दे देना चाहिए, क्योंकि अब ये थक चुके हैं सरकार जरा चलाकर। बस अगर चारों तरफ से ये लूट की और भ्रष्टाचार की मलाई ना होती तो अब तक तो धामी जी 50 बार सरकार छोड़ चुके होते, लेकिन बार बार यही कारण सामने आ रहा है। और एक कारण बिल्कुल इसमें स्पष्ट है, जिस पर आपने हारे हुए विधायक को मुख्यमंत्री बनाने का काम किया, जो मुख्यमंत्री रहते हुए हारे। तो इसका मतलब आप अपने भ्रष्टाचारी मॉडल को, भ्रष्टाचारी कॉकस को, उस सिस्टम को, उस कार्टेल को बिल्कुल भी भंग नहीं करना चाह रहे थे हाईकमान के स्तर पे, कि जहां से आपका व्यवस्था बनी हुई थी। या अब उसको चेंज करने में इनको दिक्कत है। आज इसीलिए तो पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी इनकी पोल खोल रहे हैं जगह जगह पर जाकर, उनकी पोल खुल रही है। जो चौहान जी है उन्होंने इनकी पोल खोली है, जो अरविंद पांडे जी है वो इनकी पोल खोल रहे हैं, दबी जमान से मदन कौशिक भी सारी बात रख रहे हैं, और जो बिशन सिंह चुफाल है सबसे वरिष्ठ विधायक हैं इस सत्र के, तो उनको भी आज इन्होंने घर बैठा रखा है। और जिनको दायित्व बांटे हैं, मैं अगर रतूड़ी जी से पूछ लूं, जिन लोगों को आपने दर्जा प्राप्त मंत्री पद के दायित्व दिए हैं, उनमें से एक व्यक्ति ने कौन सा प्रस्ताव राज्य के हित में दिया है, सिवाय गाड़ियों में तेल फूकने और वक्त बर्बाद करने के अलावा, और भाजपा के कार्यक्रमों में जाने और वहां मंच पे बैठने और हिंदू सम्मेलनों को आयोजित करने के अलावा कोई काम नहीं किया। अभी रतूड़ी जी ने कहा कि हम चुनाव जीत रहे हैं, आप धार्मिक ध्रुवीकरण के नाम पर आप बार बार हिंदू मुसलमान की बात करते हैं। मुझे बताइए कि उत्तराखंड की सीमा में आने वाले
हाईवे पर कोई ये लिख कर चला गया उत्तर प्रदेश से आए हुए लोग कि ये पुल मुसलमानों के लिए नहीं है, फ्लाईओवरों पर लिखा जा रहा है। तो क्या सरकार बिल्कुल अंधी और गूंगी होकर बैठी हुई है? दरअसल ये सरकार द्वारा चलाया जा रहा नैरेटिव है ताकि जनता उलझी रहे। काम इन्होंने कुछ करना नहीं है और पूरा जो भ्रष्ट तंत्र है वो कुछ कंपनियों के बड़े अधिकारियों के हाथ में छोड़ दिया है। आज सरकार ना तो धामी जी चला रहे, सरकार ना मंत्री चला रहे, सरकार बड़ी बड़ी कंपनियों के मंत्री जो अधिकारी हैं वो चला रहे हैं। और बड़े बड़े वरिष्ठ अधिकारी जिनका कार्यकाल भी खत्म हो चुका है, जिनकी नौकरी जो प्रतिनियुक्ति पर है, दूसरे विभागों से आए हुए, दूसरे राज्यों से आए हुए, उन लोगों ने जो उत्तराखंड की छाती पर मूंग दलने का और भ्रष्टाचार करने का काम किया हुआ है। मुझे आश्चर्य है कि पूरी जानकारी होने के बावजूद भाजपा का बच्चा भी खामोश बैठा है और अब सिर्फ इसलिए कि सत्ता की मलाई में से कुछ हिस्सा मिल जाए, इसीलिए मंत्रिमंडल में विस्तार और नहीं हो रहा है और ये होगा भी नहीं। ठीक है, रतूड़ी जी जवाब दीजिए इनके बात का। साफ तौर पे ये कह रहे हैं कि मंत्रिमंडल विस्तार इसलिए नहीं हो रहा क्योंकि देखिए भ्रष्टाचार में लिप्त है कहीं ना कहीं सरकार। देखिए समृद्ध जी, जो पार्टी भ्रष्टाचार की जननी रही हो, उत्तराखंड में जिसका रिकॉर्ड हो, जी, पटवारी बढ़ती भ्रष्टाचार हो, शराब के घोटाले हो, इंस्ट्रूमेंट खरीदने के हो, आपके पॉलिटेक्निक के खरीद में हो, बिल्डिंगों में हो, कांग्रेस अपने भ्रष्टाचार में मुंगेरी लाल के सपने देख रहे हैं। आशीष जी आऊंगा आप पे। आशीष जी आपने काफी देर तक अपनी बात रखी, आपने जो सवाल उठाए कई सारे उनका जवाब ले लेते हैं एक बार रतूड़ी जी से। भ्रष्टाचारी लोग दूसरों पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाएंगे, इससे जनता भली भांति जानती है कि इनके कार्यकाल में भ्रष्टाचार का तो अकाट्य व्यवस्था थी। ये भ्रष्टाचार में इतने लिप्त है केंद्र से लेकर प्रदेश तक। ये मुंगेरी लाल के सपने राजनीतिक सपने देख रहे हैं, लेकिन इनके आरोपों को आम जनता भली भांति जानती है। अब ये पार्टी तो इतना नंगाई पे उतर आई कि जहां भारत का मान सम्मान होता है वहां ये कपड़े उतार करके प्रदर्शन करने लगते हैं। ये पार्टी तो अब देशद्रोह को उतर आई है, भ्रष्टाचार की तो बहुत दूर रह गई। अब ये देशद्रोह पे उतर आई है, ये सैनिकों का अपमान कर रही है कि जो पार्टी देशद्रोह पे उतर आए वो भ्रष्टाचार की बात नहीं करेगी तो क्या करेगी? इनको इससे कोई लेना देना नहीं है। ये जो भ्रष्टाचार की बात कर रहे हैं, इनके कार्यकाल में ये यूनिवर्सिटी को जो एक जमीन दी गई थी जो आजकल चर्चा का विषय है, मुस्लिम यूनिवर्सिटी बनाने का, तो जरा आप बताए उससे बड़ा भ्रष्टाचार कहाँ होगा? 107 बीघा जमीन आप उस व्यक्ति को दे रहे जो उत्तराखंड का रहने वाला भी नहीं है। ठीक है, आपके आचरण में जितना भ्रष्टाचार भरा हुआ ये पूरा देश भली भांति जानता है। ठीक है, आशीष जी जल्दी से जवाब दीजिए इनकी बात का। समय देखिए हमारे पास कम है। मैं नहीं लूंगा। रतूड़ी जी ने 2-3 मुद्दे उठाए तो मैं समझ गया हूँ कि इनकी मजबूरी क्या है। अभी जिस मुस्लिम यूनिवर्सिटी को जमीन अलॉट करने की बात की, वो प्लाट तो धामी जी ने खुद बिकवाए हैं, नंबर एक बात। दूसरा, इन्होंने साफ स्वीकार कर लिया कि जो सरकार भ्रष्ट है और चलिए ठीक है, आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया आज की हमारी इस खास बहस में जो है जुड़ने के लिए। देखिए समय जो है मैं फिलहाल इतनी ही इजाजत देता है, लेकिन देखिए किस तरीके से विधायकों की नजर भी इसी चीज को लेकर टिकी हुई है कि आखिरकार जो मंत्रिमंडल में पद खाली हैं उनको लेकर उनको कब भरा जाएगा, और इसी को लेकर जो है तमाम प्रतिक्रियाएं और तमाम चर्चाएं जो हैं वो पूरे उत्तराखंड के अंदर फिलहाल दिखते हुए नजर आ रही हैं। इस बहस में मेरे साथ इतना ही, जल्द होंगे हाजिर और खबरों के साथ। आप बने रहें और देखते रहें सिर्फ इंडिया वॉइस।